अंश की सजा। अंश अपना गाल पकड़कर हैरानी से अपनी बीवी को देख रहा था क्योंकि अभी अभी उसकी बीवी ने उसे थप्पड़ जो मारा था। उसने इनोसेंटली सवाल किया, बीवी तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? उसके इस सवाल पर सोना उसे घूरते हुए बोली, क्योंकि आप इसी के लायक हैं। आपने हमारी बात नहीं सुनी और हमें परेशान किया। माफी मांग रहे हैं तो क्या हम पर कोई एहसान कर रहे हैं? अरे आपने एक बार भी हमारी बात नहीं सुनी और अब आप हमें सॉरी कह रहे हैं। नहीं चाहिए हमें आपका सॉरी, समझे आप? उसने इतना कहा ही था कि बहुत तेज बादल गरजने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर सोना घबराते हुए झट से अंश के सीने से लग गई। तभी बादल गरजने के साथ बारिश भी शुरू हो गई। अंश की तो जैसे बिना मांगे मुराद पूरी हो गई थी। उसने बिना देरी किए उसे अपनी बाहों में भर लिया। सोना ने कसकर अंश की शर्ट को पकड़ लिया और आंखें बंद करके उसकी बाहों में सिमट गई। अंश ने कहा, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। सोना के कान में जैसे ही उसकी आवाज पड़ी वो अपने सेंस में लौटी। उसने अंश से दूर जाना चाहा तो अंश ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर कस दी। उसने कहा, स्टॉप स्ट्रगलिंग बीवी, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। लेकिन सोना को जैसे उसकी बात ही नहीं सुनाई दी हो। उसने कहा, मिस्टर रायजादा आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए हमें। सांस नहीं आ रही। अंश ने ये सुना और उसे खुद से दूर किया लेकिन अब भी उसके हाथ सोना की कमर पर लिपटे हुए थे और वो अपनी आंखों में शरारत लेकर सोना को देखने लगा। सोना ने घूरकर उसे देखा। ये आदमी हर वक्त उस पर अपनी मनमानी चलाता रहता है। सोना ने जितनी हो सकती थी उतनी कठोर आवाज में कहा, मिस्टर रायजादा छोड़िए हमें। नहीं तो हम। अंश उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, नहीं तो क्या बीवी? सोना ने अजीब सा अपना मुंह बनाया और उसकी बाजू पर काट लिया। लेकिन अंश को कहाँ फर्क पड़ने वाला था। उसे सोना के इस तरह काटने से दर्द तो हो रहा था लेकिन वो अपनी बीवी की इस हरकत को बहुत एंजॉय कर रहा था। उसने जब बहुत देर तक भी अंश को रिएक्ट करते न देखा तो सोना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी उसे काटने में लेकिन अंश को अब भी फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद उसने थक हार कर अंश को काटना बंद कर दिया। वो उसे घूरते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अंश ने देखा सोना के होठों पर लाल रंग लगा हुआ था। उसने जल्दी से अपनी बाजू को देखा जहां पर उसकी सफेद शर्ट पर भी लाल रंग उभर रहा था। सोना के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन अंश साफ देख पा रहा था। वो उसके बार बार खुल रहे होठों को देखने लगा। उन्हें देखते हुए अंश का गला अचानक से सूखने लगा। उसे अजीब सी प्यास का एहसास हुआ। उसे सोना के होठों को महसूस करने की तलब होने लगी। वो उसी तरह उसके लाल होठों पर नजर गड़ाए उसकी तरफ झुकने लगा। वो उसे किस कर पाता इससे पहले ही सोना ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया जिससे अंश के होठ सोना के गाल को छू गए। अंश ने जो चाहा था वो उसे नहीं मिला तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने सोना के जिद्दी चेहरे को देखा और उसने उसके गाल को पकड़ लिया जिससे सोना के होठों का पाउट बन गया। उसे ऐसे देखकर अब अंश से खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था पर सोना के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उसने अंश को फिर से अपने करीब आते देखा तो कहा, मिस्टर रायजादा हमने अभी तक आपको माफ नहीं किया है। अंश जो उसे किस करने जा ही रहा था उसने उसकी बात सुनी तो वो रुक गया। सोना ने ये देखा और जल्दी से उसकी पकड़ से छूटकर उससे दूर हो गई। उसने उसे एक नजर देखा और कमरे का दरवाजा खोलकर वो बाहर जाने लगी कि तभी अंश की आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। अंश ने कहा, तो मुझे क्या करना होगा तुम्हारी माफी के लिए? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर सोना बारिश की बूंदों को देखने लगी। उसने कुछ देर उसे देखा और पलटकर अंश के पास आ गई। उसने अंश का हाथ पकड़ा और कमर के बाहर आकर छत की तरफ बढ़ गई। छत पर पहुंचकर अंश के हाथ को झटके से छोड़ते उसने कहा, जब तक हम न कहें आप यहाँ से अंदर नहीं आ सकते, और यही आपकी सजा है। अंश ने ये सुना और कोई रिएक्शन नहीं दिया। बारिश की बूंदें अंश के ऊपर गिर रही थी। देखते ही देखते बारिश बढ़ गई और पानी की बूंदें अंश को हर्ट करने लगी लेकिन अंश ने कुछ भी नहीं कहा। अब तक उसके कपड़े भी गिले हो चुके थे और उसकी बॉडी पर चिपक गए थे। उसकी सफेद शर्ट ट्रांसपेरेंट होकर उसकी मस्क्यूलर बॉडी से चिपक गई थी जिसमें वो काफी ज्यादा सडक्टिव लग रहा था।
सोना ने उसे एक नज़र देखा और दरवाजा बंद करते हुए कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। वो बंद दरवाजे को देखने लगी, उसे लगा अंश वहां से चला जाएगा क्योंकि इतनी तेज बारिश में किसी के लिए भी ज्यादा देर रुकना आसान नहीं था। इधर अंश एक टक बंद दरवाजे को देख रहा था। वो जानता था उसने जो सोना के साथ इतने दिनों तक किया उसके आगे ये सजा कुछ भी नहीं है। कुछ देर बाद अंश का शरीर ठंड से कांपने लगा, ऊपर से हवाएं भी इतनी तेज चल रही थी जो किसी की भी रीढ़ की हड्डी को कपकपाने के लिए काफी थी। कुछ समय इसी तरह गुजर गया। सोना को लगा अब तक अंश चला गया होगा। उसका मन हुआ वो एक बार अंश को देख ले। उसने कुछ सोचा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसी वक्त एक बार फिर से तेज आवाज के साथ बादल गरजने लगे और उसी के साथ ही घर की लाइट भी चली गई। कमरे में पूरी तरह अंधेरा छा गया। सोना ने ये देखा और वो बहुत ज्यादा घबरा गई। वो जल्दी से कमरे से बाहर छत की तरफ आ गई। उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे अंधेरे के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आया। तभी एक बार फिर से बादल गरजे और उसके साथ ही बिजली भी चमकने लगी। उसकी रोशनी काफी थी उस जगह पर उजाला करने के लिए। एक बार फिर से बिजली चमकी जिससे लाइट वापस आ गई। अंश को इतनी बारिश में भीगते देख सोना शॉक हो गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और कहा, हे महादेव, ये हमने क्या किया। वो भागकर आकर अंश के सीने से लग गई। उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, मिस्टर रायजादा, आई एम सॉरी। हमारा ये मतलब नहीं था। हम तो बस आपको परेशान। वो कह ही रही थी कि उसने महसूस किया अंश कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। सोना उससे दूर हुई और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, मिस्टर रायजादा। सोना ने महसूस किया उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। उसने अंश के गाल पर अपना हाथ रखा और धीरे से लेकिन गिल्टी टोन में बोली, अंश। अब तक सोना भी भीग चुकी थी, जिससे उसे ठंड लगना शुरू हो गई थी। ये रियलाइज करते हुए कि अंश लगभग 20 मिनट से ऐसे ही बारिश में खड़ा है, वो उसके लिए परेशान हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अंश का हाथ पकड़ा और उसे ले जाते हुए बोली, चलिए हमारे साथ। और वो उसे खींचने लगी लेकिन अंश था कि अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। सोना ने उसे देखा और कहा, प्लीज अंश, अंदर चलिए, आपकी तबीयत। वो कह ही रही थी कि अंश ने झटके से उसे अपनी तरफ खींचा जिससे सोना आकर उसके सीने से टकरा गई। करीबी। सोना उसकी इस हरकत से हैरान हो गई। वे दोनों इतने करीब थे कि उनके बीच हवा के गुजरने के लिए भी जगह नहीं थी। सोना ने कहा, अंश आप क्या कर रहे हैं, अंदर चलिए नहीं तो हम दोनों बीमार। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई क्योंकि अंश उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया। सोना ने उसके सवाल को सुना और वो हैरान हो गई। उसने अपना सर झुका लिया और जवाब में अंश की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसका इतना करना ही था कि अंश ने उसके बाल को कसकर पकड़ लिया और उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए बिना वार्निंग के उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे पैशनेटली किस करने लगा। कुछ पल तक तो सोना को समझ ही नहीं आया अभी अभी उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अगले ही पल अंश के गर्म होठों को अपने होठों में महसूस करके उसका शरीर अंदर तक कांप गया। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अंश के कंधे को पकड़ लिया। अंश ने एक हाथ से सोना की कमर को कसकर पकड़ा और उसे खुद से चिपका लिया। दोनों के शरीर में अलग सी सेंसेशन फील होने लगी। अंश ने सोना को रेलिंग से सटा दिया और उसके ऊपर झुकते हुए फोर्सफुली उसे किस करने लगा। हर एक बीतते पल के साथ सोना को महसूस हो रहा था कि अंश का प्यार उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। कुछ पल बाद अंश सोना से दूर हुआ और उसके माथे से अपना माथा जोड़कर खड़ा हो गया। दोनों की सांसें उखड़ रही थी जिसे काबू करना मुश्किल हो रहा था। अंश ने सोना के गाल पर हाथ रखा और उसके माथे पर बहुत प्यार से चूम लिया। सोना ने शर्म से आंखें बंद कर ली और अंश के सीने पर हाथ रखकर उसके धड़कते दिल को महसूस करने लगी। कुछ पल बाद अंश ने उसे एफर्टलेसली अपनी बाहों में उठा लिया। सोना ने भी अपना चेहरा अंश के सीने में छुपा लिया। अंश उसे लेकर कमरे में आया। उसने सोना को खड़ा किया। उसने उसके चेहरे को देखा जो शर्म और घबराहट की वजह से लाल दिखाई दे रहा था। उसके कपड़े भीगकर उसके अट्रैक्टिव फिगर से चिपक गए थे जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सडक्टिव लग रही थी। अंश से अब खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था।
वो शर्ट के बटन खोलते हुए सोना की तरफ कदम बढ़ाने लगा। सोना उसे अपने पास आते देखकर पीछे हटने लगी। अंश की नजरें सिर्फ सोना के चेहरे पर ही थी। अंश की आंखों में पैशन और सोना को पाने का जुनून साफ दिखाई दे रहा था। सोना अंश को इस तरह देखकर काफी घबरा गई। वो अभी अपने पैर पीछे ले जा ही रही थी कि वो बेड से टकरा गई। वो संभल पाती उससे पहले अंश उसके एकदम करीब आकर खड़ा हो गया। अंश के शर्ट के बटन खुले थे जिससे सोना उसके सिक्स पैक एबीएस और टाइट मसल्स को देख पा रही थी। उसे देखते हुए सोना के गाल लाल हो गए और वो अपनी नजरें चुराने लगी। अंश ने उसे नर्वस होते देखा तो उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसने सोना के चिन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। सोना ने घबराए आंखों से अंश को देखा। उसे पता था अंश क्या करने वाला था। ये सोचते हुए कि आज रात उसके पास कोई वजह नहीं है अंश से दूर भागने की, वो बहुत ज्यादा घबरा गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि अंश भी उसे सुन पा रहा था। अंश उसके चेहरे को देखते हुए उसके ऊपर झुकने लगा। सोना ने ये देखा और उसे धक्का देकर जाने लगी, लेकिन अंश ने उसके हाथ को पकड़ लिया। सोना की तो मानो सांसें ही रुक गई। अंश उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने सोना के बालों में लगे पिन को हटाया जिससे उसके लंबे बाल लहराते हुए उसकी पीठ पर बिखर गए। अंश ने उन्हें उंगलियों में लेकर स्मेल किया और उन्हें समेटकर सोना के कंधे पर डालकर उसके कंधे पर चूमने लगा। सोना इस वक्त अंश के गर्म होठों के एहसास से खुद को पिघलने से रोक नहीं पा रही थी। आज अंश भी सोना को पूरी तरह से अपना बनाने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा था। अंश उसके गले पर बेतहाशा चूमते हुए अपने प्यार की छाप छोड़ रहा था। वो कभी उसके कंधे पर तो कभी कान पर किस कर रहा था जिससे सोना को अलग सेंसेशन फील हो रही थी। वो सिहर उठी जब उसे अंश का हाथ अपनी पीठ पर महसूस हुआ। अंश सोना के ब्लाउज की डोरी से खेल रहा था, लेकिन अचानक से उसने डोरी को खींच दिया जिससे सोना की सांसें उसके गले में अटक गई। अंश ने ब्लाउज को उसके कंधे से नीचे सरका दिया जिससे सोना की गोरी स्किन उसके सामने आ गई थी। उसे इस तरह देखकर अंश की सांसें तेज हो गई। उसने सोना को बाहों में उठाया और उसे बेड पर लेटाते हुए उसके माथे को बहुत प्यार से चूम लिया। उसके बाद उसने उसकी बंद आंखों पर अपने होठ रखे, फिर उसके दोनों गालों पर। वो उसके पूरे चेहरे पर चूमने लगा। ऐसे करते हुए वो फाइनली उसके होठों पर आ गया। अंश उसे ऐसे किस करने लगा जैसे उसके पास जीने का बस यही एक सहारा हो। सोना को जब सांस लेने में मुश्किल हुई तो अंश उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त से आजाद करके उसके गले पर चूमने लगा। इस नए एहसास को महसूस करते हुए सोना ने कसकर बेडशीट को पकड़ लिया। अंश की गर्म सांसें उसे होश खोने पर मजबूर कर रही थी। वो आज पूरी तरह से तैयार थी अंश को खुद को सौंपने के लिए। कुछ देर तक उसे स्वीट टॉर्चर करने के बाद अंश ने उसके ऊपर से उसकी साड़ी को अलग कर दिया। उसके ऐसा करते ही सोना की सांसें एकदम से भारी होने लगी। सोना अंश की इंटेंस नजरों को अपने ऊपर महसूस कर पा रही थी। कुछ वक्त बाद जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अंश को पुश करने लगी। अंश ने ये देखा और उसके हाथों को पकड़ते हुए अपनी हस्की वॉइस में बोला, प्लीज बीवी, डोंट स्टॉप मी, मैं अब खुद को नहीं रोक पाऊंगा, प्लीज। ये सोचकर कि आज वो अंश की पूरी तरह होने वाली है, उसकी आंखों के कोने से आंसू बहने लगे। अंश ने ये देखा और बहुत प्यार से उन आंसुओं को पोंछ दिया। सोना के दिल में जो बेचैनी थी वो अब शांत हो चुकी थी। अंश ने उसे शांत देखा तो उसने लाइट ऑफ की और सोना के हाथों को बेड पर प्रेस करते हुए उसे अपने प्यार का एहसास करवाने लगा। उसी के साथ बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगा। मेरे लब तेरे लबों से मिल जाए, मेरी रूह तेरी रूह से मिल जाए, आज चल जमाने की साजिशों से बेपरवाह हो जाए, मेरे ख्याल कुछ देर तेरी बाहों में सो जाएं, मिटाकर फासले हम चल प्यार में खो जाएं, हमेशा के लिए हम एक दूसरे के हो जाएं।